सुना है? भीष्म पितामह ने अवतार लिया है कलयुग में सैन्नाई के रूप में। 12 अवतार हैं भगवान के। कभी आपने कथावाचकों से सुना होगा भागवत में स्कंद कितने हैं? 12। कितने स्कंद हैं? 12। 12 ही क्यों हैं? 15 स्कंद क्यों नहीं? 14 क्यों नहीं? 9 क्यों नहीं? 8 क्यों नहीं? 12 स्कंद हैं क्योंकि 12 भगवान के महाभक्त हुए हैं। और 12 भक्त कौन कौन हुए हैं? स्वयंभू, नारदः शंभु, कुमारः कपिलो, मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, बलि, व्यास, किर माने सुखदेव जी, वयम माने मैं। आप कहेंगे अपना भी नाम ले रहे हैं? नहीं, ये कथा यमराज सुना रहे हैं अपने सेवकों को। जब अजामिल को लेके गए हैं तब यमराज कहते हैं 12 ही भक्त हैं भगवान के जो भगवान को ज्यों का त्यों जानते हैं। पहला नाम लिया स्वयंभू। स्वयंभू माने ब्रह्मा जानते हैं, नारद जानते हैं, शंभु महादेव जानते हैं। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों को एक में गिना गया है। कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव और यमराज। ये 12 भगवान के महाभागवत हैं, इसीलिए भागवत को 12 स्कंदों में लिखा गया है। और 12 के 12 कलयुग में जन्म लेकर के आए हैं। जैसे कुछ के नाम बताऊं, जैसे राजा बलि धना जाट के रूप में आया है जिसने बिना बीज के खेत उपजा दिया था। जैसे प्रहलाद जी कबीर दास के रूप में आए हैं। जैसे रविदास जी यमराज का अवतार है साक्षात। ऐसे भीष्म पितामह ने सैन नाई का जन्म लिया है। नाई का नाम था सैन नाई। राजा की रोजाना दाढ़ी बनाने जाते थे सुबह सुबह। भगवान के भक्त थे, पूजा करके दाढ़ी बनाने जाते थे। एक दिन सैन नाई भगवान की भक्ति कर रहे थे और भक्ति करते करते इतने तल्लीन हो गए कि सुबह से शाम गुजर गई और गए ही नहीं। भगवान को पता पड़ा आज सैन नाई राजा के पास नहीं गया है, तो भगवान ने सैन नाई का रूप बना लिया और अपनी बगल में कैंची उस्तरा दबाया और राजा के पास पहुंच गए। कहा राजा आ जाओ आपकी हजामत बनाते हैं। राजा साहब बैठ गए क्योंकि रोज बनाता था सैन नाई। जैसे ही हाथ लगाया राजा की दाढ़ी पर, आज राजा को कुछ कुछ होने लगा लेकिन बोल नहीं पा रहे। राजा साहब कहते हैं सैन नाई, आज से पहले भी तू मेरी दाढ़ी बनाता था लेकिन तेरे हाथ इतने कोमल नहीं थे जितने आज लग रहे हैं। सैन नाई कहते हैं अरे महाराज आपने तब से ध्यान नहीं दिया होगा, मेरे हाथ तो ऐसे ही है। दाढ़ी बना करके सैन नाई के रूप में भगवान चले आए। दूसरे दिन सैन नाई गया है कांपता हुआ, सोच रहा था कल नहीं गया था राजा साहब मुझे डांटेंगे, मुझे कहीं नौकरी से निकाल न दें। सैन नाई गए हैं, दरबार राजा का लगा हुआ था। सैन नाई कांपते हुए बोले महाराज कल मैं आपकी दाढ़ी बनाने के लिए नहीं आया था, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। राजा ने कहा सैन तुम कल दाढ़ी बनाने आए तो थे। सैन नाई कहता है महाराज मैं तो घर में पूजा करता रहा, पूजा में मेरा मन लगा रहा। राजा कहता है अरे पागल हो गए हो क्या, मंत्री से पूछो। मंत्री ने कहा कल मेरे सामने ही राजा साहब की दाढ़ी बना रहे थे आप। जैसे ही मंत्री ने कहा सैन नाई पछाड़ खा के जमीन पे गिर गया। राजा ने कहा सैन नाई क्या बात है, क्यों रोते हो? सैन नाई बोले राजा साहब सौगंध खा के कहता हूं कल मैं आपकी दाढ़ी बनाने आया ही नहीं था। इसका मतलब यह है कि परमात्मा मेरी नौकरी करने के लिए आपकी दाढ़ी बना के चला गया है, इसीलिए राजन अब मुझे मुक्त कर दो। मैं आपके यहाँ अब नौकरी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे ठाकुर जी को मेरे बदले में नौकरी करनी पड़े, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। राजा ने जैसे सुना राजा फपक फपक के रोने लगा। नाई कहता है राजन आप क्यों रोते हो? राजा कहता है मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है कि सामने ठाकुर जी मेरी दाढ़ी बनाते रहे और मैं महापापी उनसे दाढ़ी बनवाता ही रहा, मैं भगवान को पहचान ही नहीं पाया। राजा ने कहा सैन नाई आज के बाद तुम मेरी दाढ़ी बनाने कभी मत आना, लेकिन तुम्हें घर बैठे ही पूरी तनख्वाह घर पे हर महीने पहुंचती ही रहेगी। भैया ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तुम परमात्मा के बन जाओगे
तो परमात्मा तुम्हारा हर काम देखने वाले बन जाएंगे।